Rising Suns Academy. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज है 4 सितंबर 2021 और हम देखेंगे 4 सितंबर का करंट अफेयर। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ डेली करंट अफेयर के सेशन में। गाइस, ये सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण दिवस व गुट निरपेक्षता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये 1 सितंबर को मनाते हैं। इसके अलावा हम मना रहे हैं 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है और 1 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से आदित्य ठाकरे को नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है। भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं आदित्य ठाकरे जी। आइए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है। तो ये भारतीय गोल्फर है अदिति अशोक। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। तो भारत ने जर्मनी की सेनाओं के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ये नौसेना का अभ्यास था, अदन की खाड़ी में किया गया 26 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला। तो ये अवार्ड दिया गया आई बोटू थी ओ मदर को। नेक्स्ट है, निशांत कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया का रिकॉर्ड बना दिया है। तो इन्होंने हाई जंप में ये जो मेडल है जीता है। इनके साथ ही अमेरिका के जो है एक व्यक्ति हैं उनको भी सिल्वर मेडल दिया गया, क्योंकि दोनों ने ही बराबर जो है लंबी कूद जो है हाई जंप लगाई थी। दोनों ने ही इक्वल मीटर की जो है हाई जंप लगाई थी। आइए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर जी ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो तमिलनाडु की जो विधानसभा है उसने केंद्र के जो कृषि कानून थे उनके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। तो ये जो है श्रीलंका की सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस, 1 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण दिवस और 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस। ठीक है, याद रखिए। सो गाइस, ये रिवीजन क्वेश्चन थे। आज के लिए आपके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग या फिर 5 लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लोग। तो जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 5 लोगों को दिया गया। पहली चीज, रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और इस वर्ष जो है 5 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये 5 लोग कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहले हैं आपके जो है बांग्लादेश के एक वैक्सीन विज्ञानी है डॉक्टर फिरदौसी कादरी। डॉक्टर फिरदौसी कादरी इनको दिया गया। दूसरे व्यक्ति हैं पाकिस्तान के एक माइक्रो फाइनेंसर हैं मोहम्मद अमजद साकिल, ये इनको दिया गया। अगला पुरस्कार है जो तीसरा पुरस्कार है ये दिया गया फिलीपींस के एक व्यक्ति हैं रॉबर्टो वेलिन, इनको ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया वो है अमेरिका के स्टीवन मुंशी को ये पुरस्कार दिया गया। और 5वें व्यक्ति हैं इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया के वॉच डॉग जो है इसको ये पुरस्कार मिला है। तो ये 5 लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। कौन कौन हो जाएंगे, एक बांग्लादेश के हो जाएंगे, एक पाकिस्तान के हो जाएंगे, एक फिलीपींस के हो जाएंगे, एक अमेरिका और इंडोनेशिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, अमेरिका और इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखना है 5 लोग हो गए ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार।
सो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फिनटेक सेवा कंपनी है भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता विल्डेक्स का 4.7 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है? तो विल्डेक्स का 4.7 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है। तो किस कंपनी ने किया है ये जो अधिग्रहण है? ये किया गया है पेयू के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो फिनटेक सेवा कंपनी पेयू ने हाल ही में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता विल्डेक्स का 4.7 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य है जिसने 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लेना है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन से आपके केरल, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 100% कोविड-19 टीकाकरण वैक्सीनेशन करवा लिया है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, अगर आपसे पहला शहर पूछ लिया जाए, भारत का पहला शहर कौन सा था जिसने 100% कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाया, तो वो हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। और राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, शहर हो जाएगा भुवनेश्वर। इसके अलावा भुवनेश्वर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। भुवनेश्वर जो है ऐसा पहला शहर है जिसे ISO सर्टिफिकेट प्राप्त है, भारत का ऐसा पहला शहर है। ठीक है, तो भुवनेश्वर से दोनों चीजें याद रखनी है, ISO सर्टिफिकेट और 100% वैक्सीनेशन। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है सीमा सुरक्षा बल का? तो ये नियुक्त हुए हैं पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल जो है उसके महानिदेशक नियुक्त हुए हैं पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका जो निधन है कितनी वर्ष की उम्र में हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 वर्ष की उम्र में। तो बहुत ही दुखद ये जो है सूचना है कि बिग बॉस 13 के जो विजेता थे सिद्धार्थ शुक्ला, इनको आई होप सभी लोग जानते होंगे, हाल ही में इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। मात्र 40 वर्ष की उम्र के थे जिनका निधन हुआ। इसके अलावा आप इनको जानते होंगे, आपने इनको बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे धारावाहिक जो आते हैं टीवी के, उनमें देखा होगा। इसके अलावा ये खतरों के खिलाड़ी शो में भी रहे, झलक दिखला जा शो में भी रहे, और एक मूवी है हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, उसमें भी ये इन्होंने अपना किरदार निभाया। तो इन सारी जो है सीरियल्स और मूवीज में देखे गए बहुत ही फेमस कलाकार थे। अभी हाल ही में हो गया है इनका निधन। आइए बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा IIT संस्थान जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो ये जो है ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन से आपके देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा ई सोर्स नाम का जो है मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, जो कि विकसित किया गया है। और ये जो ई सोर्स है ये अपशिष्ट विद्युत जो होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लस के रूप में कार्य करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिए। आइए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो ये किनके द्वारा किया गया? संजय कुमार माथुर, राजनाथ सिंह, ओम बिरला या फिर हरदीप सिंह पुरी। तो ये जो है कार्यक्रम संसदीय आउटरीच कार्यक्रम, इसका उद्घाटन किया गया हाल ही में ओम बिरला के द्वारा। ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिरला, इन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया कश्मीर में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से। और इसका उद्घाटन किया गया श्रीनगर में। श्रीनगर में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन चल रहा था। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है वहां पर शेर कश्मीर नाम का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वहीं पर इस कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? ओम बिरला के द्वारा। ओम बिरला कौन है? भारत के जो लोकसभा है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण जो है उद्घाटन जो है किया गया है? तो ये किस झील को जोड़ेगी लद्दाख में? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंगोंग झील। पेंगोंग झील को जो है जोड़ने वाली ये है। और लद्दाख में सांसद हैं जामयांग तेसरिंग नामग्याल।
ये एक सांसद हैं, इन्होंने हाल ही में लेह से की जो है पैंगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का उद्घाटन किया है। ये जो सड़क है 18,600 जो फीट है ऊंची है। कितनी है? 18,600 फीट ऊंची ये जो है सड़क है और ऊंचाई पर स्थित है। केला दर्रे से गुजरने वाला ये सड़क का जो मार्ग है विश्व का सबसे लंबा मोटर योग्य मार्ग हो जाएगा। इसका निर्माण भारतीय सेना की लगभग 58 इंजीनियर रेजिमेंट के द्वारा मिलकर किया गया है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पैंगोंग झील में स्थित है। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? और ये लद्दाख में है। ठीक है, ऑप्शन भी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? तो ये प्रश्न भी हमने पहले ही पढ़ लिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की जो है शुरुआत की है? ऑप्शन से आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तराखंड। योजना का नाम है मेरा काम मेरा मान योजना। ये जो योजना है शुरू की गई पंजाब की सरकार के द्वारा। पंजाब की सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल दिलाने के लिए, उनके कौशल को अच्छा करने के लिए, साथ ही साथ नौकरी दिलाने के लिए ये योजना जो है शुरू की है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल अगर पूछ ले तो यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब में शुरू की गई है मेरा काम मेरा मान योजना। किनके लिए? जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा ये। अगला प्रश्न है, वन लाइन फैक्टर के रूप में कुछ क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रहण किया गया? तो 86,449 करोड़ रुपए का जो है संग्रहण किया गया अगस्त 2020 में। 86,449 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य के जो है कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है कुड़प्पा जिला, वहीं पर ये प्राप्त हुए हैं शिलालेख। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करेगा? तो ये जापान करने वाला है। जापान सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? तो ये राजीव कुमार है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो ये महाकालेश्वर मंदिर में रोक लगाई गई है। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। और यहाँ पर शिवलिंग जो है वहां पर पंचामृत चढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया है? तो ये जो एप्लीकेशन है आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है विकसित किया गया है। आईआईटी रुड़की आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर रूट जो है उस पर जंगल टी टायर ट्रेन सफारी शुरू की है? तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर शुरू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये याद कर लीजिए, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टायर ट्रेन सफारी शुरू की है? तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। और आज के लिए आपका प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, जेबी महापात्रा, राहुल सचदेवा, अनिल कुमार या फिर मोहन अग्रवाल। सो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। अगर आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए आप आंसर करने का प्रयास जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपने घर पर रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।